घोटाला है, इतना बड़ा घोटाला है अध्यक्ष साहब, मैंने अफसरों के नाम मांगे, नाम नहीं दिए। मंत्री जी महकमे के मालिक हैं, हमारा फरीदाबाद नगर निगम चुना हुआ सदन है, 40 सदस्य हैं, फाइनेंस कमेटी है। क्या एक नगर निगम कमिश्नर को इतनी पावर है कि एक चीफ इंजीनियर की स्तुति पे स्कोप भी चेंज कर दे? घोटाला है नहीं है, जांच क्यों नहीं करा रहे जी? 5 साल हो गए, सिर्फ चिट्ठी चल रही है। किसी ने कहा कि हमने रेगुलर करने के लिए फाइल सरकार के पास भेजी है और वो कमेटी की रिपोर्ट के हाउस पास भी कर चुका है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय विधायक ने 4 भागों में ये प्रश्न किया है। जो पहला कै भाग है उसमें पूछा है कि जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसने इंक्वायरी के लिए कुछ कागज मांगे थे, तो उसका जवाब है हाँ श्रीमान जी। उन्होंने 27/7/2020 को कागज मांगने का एक पत्र दिया था। दूसरा प्रश्न ख जो है उसमें पूछा है कि क्या ये दस्तावेज उनको उपलब्ध करवाए गए थे, तो उसका भी जवाब है हाँ श्रीमान जी, 7/9/2020 को उनको ये कागजात उपलब्ध करवा दिए गए थे। तीसरा जो भाग है उसमें लिखा है कि उपरोक्त विषय पर जो स्थायी निकाय और पंचायती राज की जो कमेटी थी उसमें यह मैटर डिस्कस हुआ, तो उसका भी जवाब यह है कि उसमें यह डिस्कस हुआ। उसमें वहां के तत्कालीन जो डीएमसी थे वो आए थे और उन्होंने इस बात को कहा कि ये जो काम चल रहा था इसमें थोड़ा चेंज किया गया। उसकी इंक्वायरी करने के लिए, क्योंकि वहां पहले ही विजिलेंस इंक्वायरी मार्क हो चुकी थी, तो इसलिए वहां काम रुका और उस इंक्वायरी की इंतजार में हम जैसे ही उसकी विजिलेंस इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। महोदय, हमें बड़ा दुख होता है जब इस हाउस में कागज दिए जाते हैं उसमें सही फैक्ट नहीं रखे जाते। मेरे समक्ष 2 कमल जी हैं। एक कमल जी आज मंत्री बन के जवाब दे रहे हैं, एक कमल जी जो 21 सितंबर 2021 को मीटिंग हुई थी उस कमेटी के चेयरमैन थे। और उस कमेटी के अंदर जब मैंने पूछा कि साहब विजिलेंस डिपार्टमेंट को आपने कागज दे दिए, तो 21 सितंबर 2021 को माननीय सचिव महोदय ने कहा जी हम जल्दी से जल्दी कागज उपलब्ध करा देंगे। और माननीय चेयरपर्सन साहब का ही उस कमेटी में ये जवाब था, Hence the approval of government may be obtained to regularize the expenditure at the earliest. A huge same payment may be held until the proper approval from the state government is not received. Strict action may be initiated after the receipt of approval against erring officials who did not got prior approval of such big tender work and executed at the own level. The matter was brought to the notice of the Authority of Municipal Corporation Faridabad for early compliance wide audit requisition number 7 dated 27/8/2018। मुख्यमंत्री घोषणा है, ये कई करोड़ का टेंडर है, लगभग 100 करोड़ का। मंत्री जी ने कहा छोटा सा बदलाव हुआ, छोटा सा नहीं हुआ साहब। पंचायत राज कमेटी के अंदर आया हुआ है कि 16 करोड़ का चेंज हुआ, इसके अंदर 16 करोड़ का। 16 करोड़ की रकम कम नहीं होती। मंत्री जी स्वयं अध्यक्षता कर रहे थे उस कमेटी की। और 26 फरवरी 2018 को स्थानीय सांसद और उस समय के स्थानीय विधायकों के साथ मीटिंग हुई। उसमें कहा गया कि भाई ये एरिया लो लाइन एरिया है। नीरज जी, सर मैं रिकॉर्ड पढ़ रहा हूं और मैं सप्लीमेंट्री पूछिए। हाँ सप्लीमेंट्री यही है सर कि इसके अंदर आप इसको आरएनसी बना दो। साथ में मुद्दा ये भी था कि हार्डवेयर से प्याली की सड़क भी बने, जिसमें एक बच्चा भी शहीद हो गया हमारा। मैं सिर्फ मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, 2018 का मसला है, विजिलेंस डिपार्टमेंट 2019 से कागज मांग रहा है। मैं हर दरबार पे गया, मुख्यमंत्री जी ने हाई पावर परचेज कमेटी बनाई, मैंने उनको भी एक एक कागज दिए, एक एक सदस्य को, एक सदस्य को नहीं, 9 के 9 सदस्य को दिए। किसी का एक जवाब ये तक नहीं आया
कि साहब आपकी चिट्ठी मिल गई है, रिमाइंडर तक दे चुका हूं मैं 2-2। और ये इतना बड़ा घोटाला है, इतना बड़ा घोटाला है अध्यक्ष साहब, मैंने अफसरों के नाम मांगे, नाम नहीं दिए। मंत्री जी महकमे के मालिक है, हमारा फरीदाबाद नगर निगम चुना हुआ सदन है, 40 सदस्य हैं, फाइनेंस कमेटी है। क्या एक नगर निगम कमिश्नर को इतनी पावर है कि एक चीफ इंजीनियर की स्तुति पे स्कोप भी चेंज कर दे, स्पेसिफिकेशन भी चेंज कर दे? यहां मंत्री जी कह रहे हैं छोटा सा चेंज, और वहां अपने जवाब में जो अंग्रेजी में पढ़ा हुज अमाउंट है। सिर्फ मंत्री जी मुझे एक बात बता दीजिए, विजिलेंस डिपार्टमेंट को सारे डॉक्यूमेंट कब तक चले जाएंगे? 5 साल हो गए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट है। मैं तो चाह रहा था विजिलेंस डिपार्टमेंट जवाब देगा इसका, कब तक एफआईआर दर्ज हो जाएगी और दोषी कब तक गिरफ्तार हो जाएंगे? घोटाला तो हुआ, ऐसा तो है नहीं कि नहीं हुआ। एक मिनट जरा, सीमा जी कुछ माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरे सदन का आपके माध्यम से ध्यान इस विशेष प्रश्न की तरफ दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से स्थानीय विधायक रही और 2014 से ही हमने एक अधिकारियों के सामने सुझाव रखा और अपनी डिमांड रखी लोकल एरिया की, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट हैं और हम पब्लिक के हित में पब्लिक के डिमांड पर काम करने का प्रयास करते हैं। तो इनको सबको बताया गया कि ये आउटर पेरिफेरी रोड है, इसे आरएमसी ही बनना चाहिए, ये बात जानकारी में लाई गई। दूसरी वजह ये है कि फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल टाउन है, मैं उस राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहती कि हर साल सड़क बनेगी, हर साल बारिश में टूटेगी, फिर बनेगी। आज ये सड़क को बने हुए 5 से 7 साल हो चुके हैं और एक गड्ढा नहीं है। जब फरीदाबाद में कोई भी विजिलेंस की जांच या कोई भी स्टेट का, सेंटर का बड़ा अधिकारी आपके काम को देखने आता है, तो बेस्ट परफॉर्मेंस के तौर पे प्रशासन भी इसी सड़क की प्रस्तुतिकरण करता है। मेरा आपसे एक निवेदन है, जनता की मांग पर ये सारा काम मेरे द्वारा लिखित रूप में देकर के करवाया गया और मेरे पास ये अधिकार जनता के माध्यम से आता है कि मैं उनकी हर बात प्रशासन और शासन तक लेकर के जाऊं। मेरा आपसे सिर्फ इसमें एक मैं विशेष आपकी दखल चाहती हूं कि यदि इसमें कोई पैसे का घोटाला है तो जो कसूरवार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर चोरी चकारी है। और यदि इसमें काम वो करवाया गया जो जनता की इच्छा है और मेरे लेटर हेड पे लिखित गया हुआ है, तो इसमें सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो इस विषय को सरकार में ला करके इसे अनुमति ग्रहण करे, इसे अनुमति प्रदान करे। और अंत में मैं एक लाइन और जोड़ना चाहती हूँ, आज भी अगर हम अधिकारियों को कहते हैं, क्योंकि कुछ हिस्सा इस सड़क का रह गया था, आज भी जब हम अधिकारियों को कहते हैं कि वो वाला हिस्सा सिर्फ इस सड़क का टूटा हुआ है, हम कहते हैं इसे आरएमसी करो, वो हमें बार बार जवाब देते हैं कि विजिलेंस जांच में है। मेरा आपसे निवेदन है इस विशेष तौर इस मुद्दे को, चाहे आप प्रिविलेज मतलब एक स्पेशल कमेटी गठन करें माननीय हमारे यूएलबी मंत्री के नेतृत्व में, और इसका हल जरूर निकालें, क्योंकि यहाँ पर जो भी कुछ हुआ, सीमा त्रिखा और मेरे बड़े भाई आदरणीय चौधरी कृष्णपाल जी को हमने सभी को साथ लिया था, लेकिन मैं अपने ऊपर इसको ओन करती हूँ कि मेरे कहने पर यह सारा काम हुआ। और इस काम में यदि कोई पैसे का घोटाला है तो आप उसकी जांच कराएं, लेकिन अगर उसकी जमीन में अगर कन्वर्ट करने का तो उसे पास कर सकती है, सरकार पे अधिकार है। धन्यवाद। 5-7 साल नहीं हुए जी, सदन में बात आई है, ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, 26 फरवरी 2018 को मीटिंग हुई है, कृष्णपाल जी की अध्यक्षता में, बहन जी भी थी, भाई मूलचंद शर्मा जी भी थे, तत्कालीन विधायक नगेंद्र भड़ाना जी भी थे, और मीटिंग के अंदर बड़ा क्लियर लिखा है कि टेंडर की डीनिट में आरएमसी का कोई जिक्र नहीं है। 100 करोड़ का टेंडर है, मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, डीपीआर बनी होगी, कंसल्टेंट अपॉइंट हुआ होगा, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हुई होगी, 5-6 करोड़ तो इसी में चला गया, फिर वो सब बेकार थे। पहली लाइन लिखी है, इट विल सर्व अप टू 2038। नाज गोदाम के सामने आज भी वह सीवरेज की लाइन नहीं मिलाई गई, 2 साल में सड़कें टूट गई। घोटाला है नहीं है, जांच क्यों नहीं करा रहे जी? 5 साल हो गए, सिर्फ चिट्ठी चल रही है। आप इसका एक टाइम बाउंड कर दो, इतने दिन में कागज देंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे और सड़क का काम चालू होना चाहिए। हम भी इस फेवर में जरूर हो सड़क का काम चालू। नीरज विधायक साथी ने मेरा भी नाम लिया है, कृष्णपाल गुर्जर जी का भी नाम लिया है, और बार बार एक बात का इस फरीदाबाद में एक शोर हुआ जाता है, बार बार फरीदाबाद का विकास का काम रुका हुआ है, घोटाला घोटाला घोटाला, और बार बार इस बात के अधिकारियों को डराने का लोग प्रयास कर रहे हैं
कि शहर में काम न हो। और जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में फरीदाबाद के अंदर जो सड़कें बनी है, सरकार के 8 साल हो गए, 7 साल बने, 1 इंच भी किसी भी सड़क पे 2 रुपए का कोई खर्चा नहीं है। और जब पूर्व की सरकार बना करती थी, एक बारिश हुआ करती थी, वो सारी सड़क नाले में बह जाया करती थी। उसका उदाहरण एनआईटी है। इनके पिता नहीं, अध्यक्ष जी मुझे ऐसा नाम लिया है 2005 में 2009। अध्यक्ष जी 1 मिनट बात सुनो। अध्यक्ष जी मैं अपनी बात कहूंगा, भाई ने, छोटे भाई ने, भाई एक मिनट चुप रहे, एक मिनट एक अध्यक्ष जी, छोटे भाई ने मेरा नाम लिया, मैंने तभी आपको अलाउ किया। 2009 के बाद कोई फरीदाबाद में एक सड़क रही हो, एक तारकोल की सड़क सारी बह के सड़क बह गई। एक सड़क बता दे, बार सीबीआई की बात करते हैं, बार बिजनेस के बार नाटक में जाकर 2009 में जो सड़क बनाई हो, एक भी फरीदाबाद ईंट नहीं हो, एक रोड ही नहीं हो। इस विधानसभा से ये बता दें इनकी सड़क एक भी हो। आज जो काम हुआ है उसे बार आरोप लगाने का काम करते हैं। नहीं देखिए, एक बात देखिए, ये जो विषय है कहीं ना कहीं प्रोसीजरल लैप्स है जो इसकी प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। मुझे जो लगता है वो प्रोसीजर को कंप्लीट करा करके, अगर प्रोसीजर के अंदर कोई कमी रही है, क्यों कमी रही है, उसका कारण क्या है, वो भी पता लगना चाहिए। लेकिन जो अगर कहीं गड़बड़ हुई है, जो उन्होंने कहा कि उसकी जांच होनी चाहिए, तो मेरा तो निवेदन है कि इसके ऊपर कोई एक जल्दी से एक्शन लेकर के ऑन द स्पॉट विजिट करके कोई एक कमेटी वहां जाकर के ऑन द स्पॉट विजिट करे और उसके ऊपर तुरंत निर्णय ले। क्योंकि सड़क जो बनी हुई है, जिसके ऊपर पैसा सरकार का लगा हुआ है, वो खराब हो जाएगा अगर वो पूरी नहीं बनी तो। सिर्फ एक बात मुझे रखने का मौका दिया जाए। एक मिनट, मेरे को एक बात, किसी ने कहा कि हमने रेगुलर करने के लिए फाइल सरकार के पास भेजी है और वो कमेटी की रिपोर्ट के हाउस पास भी कर चुका है। सचिव महोदय ने कहा अब हम इसको रेगुलर नहीं कर सकते। इसके एक मिनट, मुझे लगता है कि इसकी आप मंत्री जी कोई ना कोई कमेटी बना करके इसकी जल्दी नहीं, विजिलेंस जांच चलती रहे, लेकिन वो काम तो हो जाए। अध्यक्ष महोदय, विजिलेंस की जांच जो चल रही है, उन्होंने जितने डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट से मांगे थे, सभी डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट ने दे दिए हैं। अब हम उन्हीं को कहेंगे कि इस जांच को शीघ्र जल्दी पूरा करें और अगर कोई उसमें कर्मचारी अधिकारी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। और एक विषय मैं और इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ, हमारे बहुत पुराने लोग वकील बंधु हैं, हो सकता है उसमें कोई मेरे कहने में अगर कोई कठिनाई यानी कमी रह जाए तो आप उसको पूरा करना। म्यूनिसिपैलिटीज के कुछ नियम बने थे 1976 में, उसमें 8 नंबर एक नियम है जिसके अंदर ये लिखा गया कि 10% तक अनाउंसमेंट की जा सकती है, लेकिन उसकी व्याख्या कुछ इस ढंग से की गई कि 10% तक तो अपने आप कर सकते हैं, 10% से ऊपर भी कर सकते हैं और ऊपर करके सरकार से अनुमति ले सकते हैं। उस समय से लेकर के आज तक अलग अलग व्याख्याओं में, बीच में एक बार सरकार ने उस क्लॉज को ये तय भी किया था कि 10% से ज्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से, मुझे कारण मालूम नहीं है, डिपार्टमेंट के लोगों से पूछेंगे, उन्होंने फिर उस लेटर को विड्रॉ भी कर लिया। 10% से ज्यादा हो नहीं सकती है, लेकिन वो 1976 के अगर किया है तो गलत किया है। मैं डिपार्टमेंट कहूंगा कि 1976 का उसमें क्लॉज नंबर सेक्शन 8 है, उसमें उसको 10% अमेंड लिखा हुआ करके और उसमें बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि उसमें परिभाषा में स्पष्ट नहीं है कि क्या ये 10% तक ही कर सकते हैं या मोर देन 10% कर सकते हैं। उसके अंदर उस अंग्रेजी की व्याख्या तो बड़े ढंग से सब करते हैं जो उसको सूट कर जाए। मैंने इसको स्वयं पढ़ा है कि 10% ज्यादा क्यों होता रहा है, तब मेरे सामने एक्सप्लेनेशन दिया गया और मैं डिपार्टमेंट को कहूंगा कि उस क्लॉज को ठीक से व्याख्या करने के लिए उसमें संशोधन करें ताकि 10% से ऊपर कोई भी अनाउंसमेंट ना हो। 10% से ज्यादा अगर होती है तो उसको रीटेंडर करें, रीटेंडर में जो आएगा आएगा। अब जहां तक इस विषय की मुझे जानकारी है, इसमें इतना ही है कि स्थानीय लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के डिपार्टमेंट के साथ ये तय किया कि इसमें जो सड़क है, तारकोल की सड़क ना बना करके आरएमसी जो सीमेंटेड बनाया जाए। उन्होंने जो साथ में उसी समय टेंडर दिए थे आरएमसी के, उस रेट को बेस मान करके उस रेट को पास किया, उसी समय किया और साथ में ही सड़क बनी वो। तो इसलिए रेट आरएमसी का तो आरएमसी होगा, तारकोल का और आरएमसी का अंतर बहुत होता है, तो अंतर है तो स्वाभाविक है बनाने वाला उस अंतर को लेगा ही लेगा। हाँ, इसमें भी
अगर कोई प्रोसीजरल लैप्स हुआ जिसके अंदर कोई किसी प्रकार की करप्शन हुई है तो निश्चित रूप से जैसे ही जल्दी से जल्दी हम आग्रह करेंगे अपने विजिलेंस को कि जल्दी से जल्दी उसकी जांच करें और जांच करके उसके खिलाफ हम कार्रवाई करें।